हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। तो जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी तो उसमें देखिए हज़ारों कॉम्बिनेशन है, बहुत थीसिस है। जैसे राहु चंद्रमा का है तो सीवी डिप्रेशन रहता है, शनि चंद्रमा है तो भी डिप्रेशन रहता है, केतु के साथ चंद्रमा है तो भी डिप्रेशन रहता है। अगर गुरु छठे भाव में है तो किडनी का प्रॉब्लम है। गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध है तो डायबिटीज़ है। 6 हाउस में अगर शनि है तो लंबी बीमारी देते हैं, यानी बीपी, थायराइड और शुगर, ये लंबी बीमारी होती है क्योंकि शनि ऐसे नहीं मारते शनि पल पल मारते हैं। तो उसी तरह ये ना, फिर हम पूछते हैं कॉम्बिनेशन बना के तो वो कहते हैं नहीं मुझे ये डिसीज़ नहीं है, ये नहीं है। तो कंफर्म क्या है, देखिए मैंने फिर क्या करा कि ये चैप्टर मैंने क्लोज करके रिकवरी का देखना शुरू कर दिया कि रिकवरी है कि नहीं। बीमारी है तो मैं कहती हूँ आप डॉक्टर के पास जाइए, पहले ये पता लगाइए। राहु मंगल का है तो मैं बोलती हूँ ब्लड से रिगार्डिंग कोई बीमारी है, और अगर तुला लगना है तो उनके घर में किसी को कैंसर है तो मुझे भी काट तत्व नहीं पता कि किसको होता है। तो आपने सारी कॉम्बिनेशन की बजाय पहले मेडिकल चेकअप कराना है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर के पास आना है कि रिकवरी है कि नहीं। अब मेरा पकड़ रिकवरी पर रहा। सडन मेरे पास केस आया था तो उनको था उनकी किडनी का था प्रॉब्लम और डायलिसिस पर थे। तो उनकी बहन ने कहा कि हाँ आप एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे पूछ लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, रिकवरी नहीं है उनकी। बीमारी उन्होंने ही बताई है, मैंने तो सिर्फ नक्षत्र में देखा रिकवरी है कि नहीं है। महादशानाथ, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं देते इस साल में रिकवरी है। और देखिए बीमारी के योग 6, 8, 6, 12, 8, 12 इज अ लैक ऑफ मनी, 6, 12 इज डिसीज। और ये हर रोज कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जहां आपका गुरु है जन्म का, अगर वहां से राहु ट्रांजिट हो रहा है तो राहु तो रोज ट्रांजिट होता है, 18 ईयर बाद होता है। अगर आपका राहु जहाँ पर है, अगर गुरुदेव वहाँ से ट्रांजिट हो रहे हैं तो इंसान की हेल्थ खराब होती है। राहु केतु दोनों के ऊपर से जब भी गुरुदेव ट्रांजिट होते हैं तो हेल्थ खराब होती है। तो मैं अलर्ट कर देती हूँ। अब लोग क्या चैलेंज ले लेते हैं इस बात को कि हमें तो कुछ नहीं होना, और वो लापरवाही कर जाते हैं। अब जब मंगल एग्जॉल्टेशन है, जिसका जहाँ पर भी मंगल होगा, अगर शनि वहाँ से ट्रांजिट हो गया, हर रोज तो नहीं होते, 30 साल बाद होते हैं, तो वो एक्सीडेंट होगा। आप एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज मत दो क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहता है, वो सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा है कि आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर आपको लगता है उसने ये बताया है कि हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं तो आप क्या करोगे? अगर आपको हल्की सी भी तबीयत खराब होती है तुरंत हॉस्पिटल जाओगे। अब क्या है कि हम लोग लापरवाही मार जाते हैं। मेरी एग्जाम्पल है, मैं इतनी बीमार हुई हूँ, मुझे पता है राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मेरे अंदर ब्लड की कमी है। और कोरोना की ये बात है कि जब मेरे अंदर सिर्फ 5 ग्राम खून रह गया था। और क्या है लापरवाही, 1 रुपये बचाने की कोशिश करोगे 1.5 लाख लगेगा। अब हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप करवाते नहीं है इंडियंस, जो कि बिल्कुल माइनस पॉइंट है सबका ही, मेरा भी। लेकिन तब से मैं अपना रूटीन इसलिए चेकअप कराती हूँ कि मेरा ब्लड चेकअप होता है कि और भी डॉक्टर साहब काफ़ी चेकअप कराते हैं। तो ये एक जब झटका लगा है ना कि, और एस्ट्रोलॉजर वो जानती भी हूँ तो लापरवाह हूँ अपने लिए, क्योंकि सारा दिन मेरा फोकस पढ़ाई पर रहता है, घर के कामों पर रहता है, और अपनी सेहत के लिए मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। मुझे खुशी मिलती है पढ़कर और घर के काम करके, अदरवाइज मैं अपनी सेहत को लेकर बहुत लापरवाह हूँ। लेकिन क्या है ना, ये चार्ट क्या है, लगन आपका शरीर। अगर आपका शरीर नहीं है तो सारे भाव बेकार हैं। हम काय के लिए इतना पढ़ रहे हैं जब शरीर ही नहीं तो। इसीलिए आपने जब कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ये है तो आपने उस बात का ध्यान रखना है, उस चीज़ को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट नहीं करते कि हम तो इसको झूठा साबित करके रहेंगे, क्योंकि उसकी आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो तो आपका अच्छा ही चाहता है। और आप लोग जैसे मेडिकल स्टोर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हल्का जुकाम खांसी है, कोरोना में तो ये नहीं हुआ, नॉर्मल में लोगों की बात कर रहे तो वो क्या करते हैं, वहीं से दवाई ले आते हैं क्योंकि उनको पता ही होता है कौन कौन सी डॉक्टर लिख के देते हैं, तो वहाँ से खा लेते हैं। अगर पहला चरण राहु का निकल गया, दूसरा चरण भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया, जब 4th चरण में हमारा एज आता है और मेजर ट्रांजिट होती है तो आप मेडिकल हेल्प लेनी है, यानी सीधा हॉस्पिटल जाना। बीमार तो तब भी इंसान पड़ता है, लेकिन 4थे चरण की रिकवरी बड़ी मुश्किल है। उसके बाद आप 11th लॉर्ड देखो एक्टिव है, अगर है तो इसका मतलब बीमारी रिकवर है, अगर नहीं है तो बीमारी रिकवर नहीं है। तो सडनली मेरे पास एक केस और आया है
मेष लगन का ही, अभी आपको पता है राहु ट्रांजिट हो गए हैं। तो जब राहु मंगल का अंगारक योग बना था, राहु पीछे आ गया था उसके डिग्री वाइज, तो मैंने कहा था अपर पार्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ये ऊपरी हिस्से में। तो उनके थ्रोट में प्रॉब्लम आ गई और फिर चेकअप कराया। अब उनका क्वेश्चन है कि मेरी रिकवरी में, कि रिकवरी है लेकिन 16 जनवरी को, कि रिकवरी देने वाले शनि अब अपने से 12वें भाव में चल रहे हैं, रिकवरी नहीं है अभी। रिकवरी कब है? 16 जनवरी का, जब शनि कुंभ में आ जाएंगे। और कहाँ देंगे दृष्टि? लगन पर। हालांकि नीच की दृष्टि है, अब नीच की बेस्ट है। वाई? क्योंकि आप लापरवाही नहीं कर सकते, डिसिप्लिन लाइफ को वो आपके लिए लेके आएंगी। जब तक तू एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं ना जिएगा, मैं तेरे को अच्छी हेल्थ नहीं दूंगा। कोई भी प्लेनेट आपका बुरा नहीं करता, हमारी लापरवाहियां हम ही हैं, हमारे ही कर्म है जो बुरा करवाते हैं। तो आप लोग जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर को देखिए मानता है, वो अगर कोई भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको बात बताता है तो आप उसको यहाँ पर रखिए, लिख के रखिए कि किसी ने आपको वार्निंग दी है। पहले क्या था, भविष्यवाणियाँ होती थी, अब तो विश्वास करते थे लोग। अब अगर मैं बताती भी हूँ तो प्रूफ तो नहीं कर सकती कि ये होने वाला है, तो वो क्या उस चीज़ को, अरे जाओ मैडम तो झूठ बोलती है। ये शास्त्रों की बात है जो पढ़ के बताई गई है, मिक्स नहीं करके बताई गई आपको कि आपके कानों को अच्छा लगे कि मेरा तो बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। ये योग रोज नहीं बनते, तो इस पर आपने अलर्ट रहना है, अपनी रिकवरी देखनी है। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, सच से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। डॉक्टर किरण राव।